राजस्थान में जो माहौल है उसके हिसाब से ये समझना बहुत मुश्किल हो पा रहा है कि पायलट मुख्यमंत्री बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। लेकिन जिस तरीके से अशोक गहलोत लगातार हमलावर हैं पायलट के ऊपर, वो बात साफ हो रही है। यह बात समझ में भी आ रही है। और इस समय मैं हूँ टोंक में। टोंक से ही जिला टोंक जो है, यहीं से विधानसभा चुनाव जीत करके पायलट डिप्टी सीएम बने। और फिलहाल हम उसके निवाई विधानसभा क्षेत्र में हैं। यहाँ कुछ लोग समझना चाहेंगे ये क्या समझ पा रहे हैं, यहाँ से पायलट को आना चाहिए या गहलोत को बने रहना चाहिए। बताइए कि कहा जा रहा है कि गहलोत की कुर्सी हो सकता है बदली जाए। इस तरह से बीच में कवायद भी हुई, कुछ पर्यवेक्षक दिल्ली से आए, फिर विवाद भी हुआ। आपको क्या लग रहा है, गहलोत कुर्सी बदलेगी या पायलट नहीं बन पाएंगे सीएम? मैं कौन समझा मैं अरे कौन समझ में काहे में हम यार मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए? अशोक ने लावे मैं अशोक ने लावे या कर्ज माफ कर जाएगी बनने से तो कर्जा माफी तो हुई, कर्जा माफी तो हुई नहीं। कर्ज माफ कर जाए पे काय फायदे पे कर्ज माफ नहीं कर दो, पूरा कर्ज माफ करे सबको, किसानों को। किसानों को माफ हो गया कर्जा 5 लाख तक तो 5 लाख तक तो जो बाकी लोग कह रहे हैं वो तो कह रहे हैं किसानों को कर्जा माफ हुआ ही नहीं है। कर्ज माफ करे सब किसानों को। अब कर देगा वो बोलो काय पकड़ियो। अच्छा ये बताइए, आप बताइए पायलट बेहतर है आपके हिसाब से अशोक गहलोत? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत क्यों बेहतर लग रहा है? अभी तो लोग कह रहे हैं कर्जा माफ़ी हुई नहीं है और सरकार को जो उन्होंने वोट दिया था वो कर्जा माफ़ी के नाम पे दिया था। तो जब कर्जा माफ़ी हुई ही नहीं है तो कैसे आपको लगता है कि सरकार बेहतर है अशोक गहलोत की? कहा जा रहा है कि जयपुर में जो स्थिति बनी हुई है, दिल्ली आला कमान तय करेगा कौन सीएम बनेगा कौन नहीं बनेगा। आपको क्या लग पा रहा है कि यहाँ पर कौन मुख्यमंत्री बनना चाहिए? आपको नहीं लग रहा है कि अशोक गहलोत सीएम है, यशस्वी सीएम आकार वही रहेगा? क्योंकि पूरी जनता का आशीर्वाद है। जनता के साथ साथ आपने खुद ने देखा होगा, मीडिया में आप काम करते हो, तो उसके साथ में 90 विधायक उसके साथ में हैं। तो एक बहुत बड़ा जनाधार उसके साथ में है। आला कमान भी उसके आगे झुकता है, कहीं ना कहीं उनके जन आधारों के आगे, और वही रहेंगे आगे सीएम। तो काम यहाँ पर हो रहा है मुख्यमंत्री के रूप में जो है गहलोत यहाँ काम करे। लोग कह रहे हैं कि पायलट का इलाका है इसलिए यहाँ पर काम नहीं कर पा रहे हैं गहलोत की सरकार। ऐसा कुछ भी नहीं है। बदलाव की भावना के तहत काम हो रहा है, बदले की भावना के लिए काम नहीं हो रहा। सचिन पायलट का जिला है, लेकिन यहाँ सीएम के निर्देश पर काफ़ी काम हो रहे हैं। जैसे यहाँ प्रशांत जी, जो वास्तविकता को स्वीकार करना पड़ेगा, प्रशांत जी ने बड़े बड़े कार्यक्रम काम करवाए। जैसे यहाँ क्या नाम से महिला कॉलेज हो, कृषि विश्वविद्यालय हो, रोड का मामला हो। लेकिन तुष्टीकरण में देखा जाए अगर हिंदू मुस्लिम में, तो एक तरह से बहुत नुकसान हुआ है, नफरत भी है कांग्रेस के प्रति। कांग्रेस तो कह रही है हम तो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, पूरा देश जोड़ रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं हम हिंदू मुसलमान करते ही नहीं हैं। और आपको लगता है कि निवाई में तुष्टीकरण किया जा रहा है? किसी मुस्लिम के मॉब लिंचिंग होती है भीड़ के द्वारा, तो पूरे के पूरे क्या नाम से बुद्धिजीवी पूरे भारत के देश के अपने आवाड़ लौटाते हैं। और एक तरह से पूरे देश को बदनाम करने के लिए, पूरे विश्व में क्या नाम से हिंदू समाज को बदनाम करने के लिए पूरा कौतूहल का विषय बन जाता है। लेकिन जब किसी हिंदू की मृत्यु होती है तो उस पर सब के सब बुद्धिजीवी साइलेंट हो जाते हैं। तो तुष्टीकरण की राजनीति आपने देखा होगा, पिछले दिनों विदित होगा कि करौली में दंगा हुआ, किसके संरक्षण पे हुआ? जोधपुर में दंगा हुआ, किसका? तो ये तो वो इलाके हैं। कहा जा रहा है गहलोत, मुझे याद है कि गहलोत ने 2 दिन के लिए इंटरनेट भी 4 दिन के लिए बंद कराया। उन्होंने विज्ञापन भी दिया, उन्होंने पूरे माहौल को ठंडा भी किया। उस दौरान कांग्रेस एक भी रही। जोधपुर में जो हुआ, उदयपुर में जो हुआ, तो कहा जा रहा है कि गहलोत के आने के बाद ये चीज़ें बढ़ी हैं। अगर पायलट आएंगे, ऐसा लोग कह रहे हैं, मेरा नहीं कहना है, कि अगर पायलट आते हैं तो चीज़ें थोड़ा ठीक होंगी। क्योंकि पायलट को कहा जा रहा है 36 कौम के नेता हैं वो, और गहलोत इस चीज़ों को मैनेज करने में शायद कहीं विफल हो रहे हैं, ऐसा लोगों का कहना है। टोंक से सचिन पायलट विधायक है। अभी देखा जाए तो जो भी बड़े बड़े अधिकारी है, ब्लॉक सीएमएस हो देखो, आप थानेदार देखो, आप डीएसपी देखो, पूरे के पूरे अधिकारी मुस्लिम है। तो ये क्या तुष्टीकरण नहीं है क्या? हिंदू बहुसंख्यक टोंक जिले में, उसके बावजूद भी पूरे मुस्लिम अधिकारी लगा रखे हैं। तुष्टीकरण नहीं है क्या? आज भी कोई विवाद होता है तो एक तरफा न्याय मिलता है उनको। क्या यही न्याय है? मुझे नहीं लगता कि सचिन पायलट आने के बावजूद भी इस जनता को न्याय मिलेगा। इससे तुष्टीकरण और बढ़ेगा। तुष्टीकरण बढ़ेगा। और ये कहा जा रहा है कि अभी जो पिछले दिनों टोंक में इनके पूर्व जिला प्रमुख के साथ एक पुलिस अधिकारी ने हाथापाई की, वो वीडियो वाला वायरल हुआ, और दोनों पुलिस अधिकारियों के एसएचओ और सीओ को सस्पेंड भी किया गया। और आपका कहना है कि जो अधिकारी हैं वो पायलट के हिसाब से लगाए गए हैं?
तो अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो 23 का चुनाव होगा उसमें क्या असर पड़ेगा? क्या लग रहा है आपको कि मतलब सरकार को नुकसान होगा या यहाँ के जो लोकल विधायक हैं उन्हें नुकसान होगा, या लगता है कि अशोक गहलोत के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा उस पर नुकसान होगा? पुलिस अधिकारी अपने कानून और मर्यादा में रहकर काम करते हैं और उनका फर्ज बनता है कि वो उस नियम के आधार पर काम करते हैं और कर रहे हैं। लेकिन सरकार के दबाव में आकर उनको सस्पेंड किया जाता है एक जातिवाद का दबाव बनाकर, वो ठीक नहीं है। इस प्रकार की जो मामले होते हैं उसको जनता अच्छी तरह देख रही है और आने वाले समय में सुपड़ा साफ कर देगी, चाहे पायलट हो चाहे गहलोत हो। नाराजगी है लोगों के मन में? बिल्कुल नाराजगी है। आपने नहीं देखा तो सोशल मीडिया पे बहुत बड़ा एक ट्रेंड चला था जाट वर्सेस ब्राह्मण समाज के बीच में, तो कहीं ना कहीं नफरत का माहौल बना हुआ है। और पायलट हो चाहे कोई भी हो, टोंक जिले से सुपड़ा साफ होना तय है। ये बताइए, कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत बेहतर काम कर रहे हैं जैसा लोग बता रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है पायलट आएंगे तो सरकार वापस हो सकती है। आपको क्या लग पा रहा है, पायलट बेहतर कुछ कर पाएंगे? बेहतर तो न करे कर जो सब काम है जो सही है गलत साफ कर रहे हैं जो सही कर रहे हैं। गहलोत सब सही कर रहे हैं तो फिर बदलाव की बात क्यों आ गई अचानक से कि भाई गहलोत को बदला जाए? अभी तो सबका अलग अलग मन से, कोई गहलोत साहब कोई सचिन पायलट कोई कहीं तो बदलाव से कोई फायदा नहीं होगा कांग्रेस को? फायदा तो कहीं को ना होगा। मतलब गहलोत रहेंगे तभी बेहतर है, ऐसा कह रहे हैं आप कि पायलट आएंगे तब बेहतर हो जाएगी कांग्रेस की स्थिति यहाँ पर राजस्थान में? नेता तो दोनों सही है, सचिन की जगह सचिन भी सही है, युवा है वो भी। नेता सही होने से बात सही हो जाती है या काम करने से आपको लगता है कि सरकार काम कर रही है तो बेहतर लगता है? काम तो हो रहा है, देखो सरकार के अंदर काम हो रहा है, सड़कें उड़के बढ़िया, आपके हिसाब से पानी और बिजली सब बढ़िया चल रहा है? कुछ लोग कह रहे हैं बिजली का बिल बहुत आता है यहाँ। हाँ, बिजली का बिल तो आओ पर कमाई के बाद तो आप नहीं, सरकार बिजली का बिल माफ़ कर रही है 50 यूनिट शायद, आपको पता है 50 यूनिट सरकार ने बिजली का बिल माफ़ किया है। हाँ किया। तो उसका कोई असर है यहाँ पर सरकार का? जो 50% यूनिट जो 50 यूनिट बिजली माफ़ की जा रही है उसका कोई असर आपके जीवन में पड़ रहा है? हाँ, कमी है बिजली को बिल बार कमी आ रही है, कोई कोई जीरो भी आ रही है बैलेंस ज़्यादा ना आ रही है, टाइम बिल कम से छूट आ रही है। तो यहाँ पर हमारी बातचीत हुई लोगों से, लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने गहलोत को कहा, कुछ लोगों ने पायलट को कहा, और कुछ लोगों का ये भी कहना है सरकार किसी की भी आ जाए लेकिन बिना काम, यहाँ काम का भी बहुत असर नहीं दिखाई दे रहा। कहा जा रहा है कि यहाँ पर विकास फेल है और यहाँ पर चाहे जो भी हो जाए लेकिन अगली बार परिवर्तन निश्चित तौर पर होना लग रहा है यहाँ के लोगों के हिसाब से। देखते रहिए पोल टॉक। धन्यवाद।